आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कुछ बच्चे जिनका वज़न बढ़ नहीं रहा होता, कद-ओ-कामत बढ़ नहीं रही होती, तो वालिदैन का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है इसका कद नहीं निकल रहा, ये कुछ खाता पीता नहीं है। तो उनके ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो एक ख़ास फेशियल फ़ीचर्स होंगे, उनका चेहरा मिलता-जुलता देखा-देखा सा लगेगा। इसको कहते हैं एडेनॉइड फेस। एडेनॉइड फेस आप देख भी सकते हैं इस तस्वीर के अंदर। तो अगर मैं जब अलामात बताऊंगा तो आप मज़ीद बेहतर अंदाज में इसे समझ सकेंगे। फिर एडेनॉइड फेस के अंदर क्या होता है कि एक तो नाक जो है वो पिंच हुआ हुआ होता है अंदर की तरफ, और ये पूरी तरह नून नहीं बोल सकते और वो आवाज़ें नहीं निकाल सकते जो नाक से प्रोनाउंस की जाती हैं, जैसे नून है। तो और दूसरे वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इनकी वॉइस चेंज हो जाती है। इनके दांत जो हैं वो इकट्ठे हुए होंगे, टेढ़े आएंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे। होंठ जो है वो ऊपर की तरफ खींचा हुआ होगा जैसे किसी ने ऊपर से बांध दिया है, और मुंह हमेशा खुला रहेगा। मुंह से रालें टपकना, नाक से पानी का बहना, और रात को सोए हुए मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने की वजह से ना सिर्फ खराटे आते हैं, जब सुबह उठते हैं तो गला ख़राब और गले में खराश सी होना, और महसूस होता है कि जैसे गला ख़राब हुआ या गले में रेत सी है, और इनकी वॉइस चेंज होना, बुखार रहना, स्कूलों से छुट्टी करना। इसके अलावा इनको अक्सर बुखार रहेगा, वज़न कम रहेगा, कद्दो-कामत नहीं बढ़ पाती, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती तो जब डीप स्लीप में जाता है बच्चा तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ग्रोथ हार्मोन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपना कद को अचीव ही नहीं कर पाता और छोटे कद का रह जाएगा और कमज़ोर रहेगा। आए दिन इसे बुखार, छींकें, एलर्जी, और नाक से, और गर्मी के मौसम में नाक से पानी आता रहेगा या खून आना शुरू हो जाएगा, वो नक्सीर बहना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा मसला जो इनको तालीम में भी होता है कि ये क्योंकि रात में भी जागते रहते हैं, दिन में भी बीमार रहते हैं, तो ये पूरी तरह फोकस भी नहीं कर पाते, तो इनके कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होती है। ये थोड़ा सा कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। एक बात में तालीम में माँ बाप का, टीचर्स का होगा कि ये तवज्जो से पढ़ता नहीं है, तो उसका रुझान या वो फोकस वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर ये अलामात हों तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन नोट करें, क्योंकि हर एक के पास मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, ना ये इंफॉर्मेशन होती हैं। तो आप सामने हैं, ये तस्वीरें देख के अलामात तो आप पहचान सकते हैं कि ये मसला तो बच्चे को है और बच्चे को ये कद्दो-कामत नहीं बढ़ रहा। तो अगर आप घूमते फिरते रहेंगे, वैसे जो इस चीज़ के माहिर होते हैं उनको ईएनटी डॉक्टर्स कहते हैं, जो नाक कान गले के होते हैं, लेकिन हर शहर में ईएनटी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन फैलाने का और बताने का मकसद ये है कि ताकि आने वाली ये जो जनरेशन है, अब इनका कद-ओ-कामत भी छोटा हो, ना तो ये मुस्तकबिल में कुछ कहीं आगे जा सकें, ना ये आर्मी ज्वाइन कर सकें। हर बच्चे का ख्वाब बचपन में होता है मैं पायलट बनूँ, मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन जब कद-ओ-कामत में छोटा रह जाता है, उसको ये मसाइल होते हैं, तो वो कहीं का भी नहीं रहता। तो वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है, तो कोशिश करें इन चीज़ों पे गौर करें। अगर एलर्जी है, जब डस्टिंग कर रहे हो घर में तो बच्चों को दूर रखें उस कमरे से, उस वक्त करें जब बच्चे ना हों या बच्चों को निकाल दें। मास्क पहन के ख़ुद भी करें। जब आंधी आई हुई हो, गर्दो गुबार उड़ा हुआ हो, तो कोशिश करें कि मास्क पहनें या अंदर रहें। ख़ास तौर पे जो पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे हैं उनको पोलन्स की एलर्जी होती है, तो उनको ये मसाइल मज़ीद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये पैदाइश पे मौजूद होते हैं। ये टॉन्सल की तरह होते हैं, एडिनाइड टॉन्सल, जिनको एडिनाइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये नाक के बिल्कुल पीछे होते हैं और ये बढ़ते होते हैं तो फिर नाक बंद हो जाता है। तो ये 20-6 साल तक तो तेज़ी से बढ़ते हैं और यही टाइम होता है जब दांत आ रहे होते हैं। 20 साल की उम्र में ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन 20 साल तक का ही तो पीरियड है कि जिसके अंदर सेहत ने बढ़ना है, कद ने बढ़ना है, वज़न ने बढ़ना है और मसल मैस बनना है। एक जवान की खूबसूरती जो है वो पूरी ग्रोथ इस पीरियड में, जब इस पीरियड में वो डिस्टर्ब रहेगा तो वो फिर कहाँ से करेगा। वो तालीम में कमज़ोर रहेगा, वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर रहेगा। तो उम्मीद है मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया ये इन्फॉर्मेशन फैलाना। अब कोशिश करें कि आप भी इसको फैलाएं ताकि उन बच्चों में, उन वालिदैन तक पहुँचें जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको इसकी नो एंड हाउ नहीं है, तो वो पहुँचे, वो आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर से चेकअप करवाएं ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।